पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के लिए आरोपी आमिर को लाया गया तो एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे ने उससे कई सवाल किए, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे कुछ बोलने नहीं दिया। आमिर किसके कहने पर अटैक किया? आमिर। इसके बाद आमिर की कोर्ट में पेशी हुई तो एनआईए ने आमिर के खिलाफ कई सबूत पेश किए। कोर्ट में एनआईए की तरफ से जो एसपीपी पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में आमिर से पूछताछ करनी है और पूछताछ कर ये भी पता लगाना है कि उनके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। एनआईए ने कोर्ट से आमिर की रिमांड मांगी तो कोर्ट ने इस पर सहमति दे दी। कोर्ट ने भी माना कि आमिर दिल्ली कार ब्लास्ट में शामिल है और इसलिए उससे पूछताछ बेहद जरूरी है, जिसके बाद कोर्ट ने आमिर को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। रिमांड के दौरान पुलिस और जांच एजेंसी अब आरोपी से धमाके से जुड़ी सभी जानकारी जुटाएंगी और दिल्ली ब्लास्ट केस के सभी पहलुओं की जांच करेगी। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है, आपने क्या किया है इसमें? तो उसने मुझे ये सिर्फ सीधा यही बताया कि वो गाड़ी उसके नाम पे रजिस्टर्ड है जिसका ब्लास्ट में यूज हुआ है। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान आरोपी आमिर कोर्ट में शांत बैठा रहा, जबकि कोर्ट के बाहर काफी हलचल रही। पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के लिए आरोपी आमिर को लाया गया तो एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे ने उससे कई सवाल किए, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे कुछ बोलने नहीं दिया। आमिर किसके कहने पर अटैक किया? आमिर। इसके बाद आमिर की कोर्ट में पेशी हुई तो एनआईए ने आमिर के खिलाफ कई सबूत पेश किए। कोर्ट में एनआईए की तरफ से जो एसपीपी पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में आमिर से पूछताछ करनी है और पूछताछ कर ये भी पता लगाना है कि उनके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। एनआईए ने कोर्ट से आमिर की रिमांड मांगी तो कोर्ट ने इस पर सहमति दे दी। कोर्ट ने भी माना कि आमिर दिल्ली कार ब्लास्ट में शामिल है और इसलिए उससे पूछताछ बेहद जरूरी है, जिसके बाद कोर्ट ने आमिर को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। रिमांड के दौरान पुलिस और जांच एजेंसी अब आरोपी से धमाके से जुड़ी सभी जानकारी जुटाएंगी और दिल्ली ब्लास्ट केस के सभी पहलुओं की जांच करेगी। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है, आपने क्या किया है इसमें? तो उसने मुझे ये सिर्फ सीधा यही बताया कि वो गाड़ी उसके नाम पे रजिस्टर्ड है जिसका ब्लास्ट में यूज हुआ है। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान आरोपी आमिर कोर्ट में शांत बैठा रहा, जबकि कोर्ट के बाहर काफी हलचल रही। पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के लिए आरोपी आमिर को लाया गया तो एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे ने उससे कई सवाल किए, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे कुछ बोलने नहीं दिया। आमिर किसके कहने पर अटैक किया? आमिर। इसके बाद आमिर की कोर्ट में पेशी हुई तो एनआईए ने आमिर के खिलाफ कई सबूत पेश किए। कोर्ट में एनआईए की तरफ से जो एसपीपी पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में आमिर से पूछताछ करनी है और पूछताछ कर ये भी पता लगाना है कि उनके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। एनआईए ने कोर्ट से आमिर की रिमांड मांगी तो कोर्ट ने इस पर सहमति दे दी। कोर्ट ने भी माना कि आमिर दिल्ली कार ब्लास्ट में शामिल है और इसलिए उससे पूछताछ बेहद जरूरी है, जिसके बाद कोर्ट ने आमिर को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। रिमांड के दौरान पुलिस और जांच एजेंसी अब आरोपी से धमाके से जुड़ी सभी जानकारी जुटाएंगी और दिल्ली ब्लास्ट केस के सभी पहलुओं की जांच करेगी। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है, आपने क्या किया है इसमें? तो उसने मुझे ये सिर्फ सीधा यही बताया कि वो गाड़ी उसके नाम पे रजिस्टर्ड है जिसका ब्लास्ट में यूज हुआ है। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान आरोपी आमिर कोर्ट में शांत बैठा रहा, जबकि कोर्ट के बाहर काफी हलचल रही। पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के लिए आरोपी आमिर को लाया गया तो एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे ने उससे कई सवाल किए, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे कुछ बोलने नहीं दिया। आमिर किसके कहने पर अटैक किया? आमिर। इसके बाद आमिर की कोर्ट में पेशी हुई तो एनआईए ने आमिर के खिलाफ कई सबूत पेश किए। कोर्ट में एनआईए की तरफ से जो एसपीपी पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में आमिर से पूछताछ करनी है और पूछताछ कर ये भी पता लगाना है कि उनके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। एनआईए ने कोर्ट से आमिर की रिमांड मांगी तो कोर्ट ने इस पर सहमति दे दी। कोर्ट ने भी माना कि आमिर दिल्ली कार ब्लास्ट में शामिल है और इसलिए उससे पूछताछ बेहद जरूरी है, जिसके बाद कोर्ट ने आमिर को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। रिमांड के दौरान पुलिस और जांच एजेंसी अब आरोपी से धमाके से जुड़ी सभी जानकारी जुटाएंगी और दिल्ली ब्लास्ट केस के सभी पहलुओं की जांच करेगी। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है, आपने क्या किया है इसमें? तो उसने मुझे ये सिर्फ सीधा यही बताया कि वो गाड़ी उसके नाम पे रजिस्टर्ड है जिसका ब्लास्ट में यूज हुआ है। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान आरोपी आमिर कोर्ट में शांत बैठा रहा, जबकि कोर्ट के बाहर काफी हलचल रही।
पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के लिए आरोपी आमिर को लाया गया तो एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे ने उससे कई सवाल किए, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे कुछ बोलने नहीं दिया। आमिर किसके कहने पर अटैक किया? आमिर। इसके बाद आमिर की कोर्ट में पेशी हुई तो एनआईए ने आमिर के खिलाफ कई सबूत पेश किए। कोर्ट में एनआईए की तरफ से जो एसपीपी पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में आमिर से पूछताछ करनी है और पूछताछ कर ये भी पता लगाना है कि उनके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। एनआईए ने कोर्ट से आमिर की रिमांड मांगी तो कोर्ट ने इस पर सहमति दे दी। कोर्ट ने भी माना कि आमिर दिल्ली कार ब्लास्ट में शामिल है और इसलिए उससे पूछताछ बेहद जरूरी है, जिसके बाद कोर्ट ने आमिर को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। रिमांड के दौरान पुलिस और जांच एजेंसी अब आरोपी से धमाके से जुड़ी सभी जानकारी जुटाएंगी और दिल्ली ब्लास्ट केस के सभी पहलुओं की जांच करेगी। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है, आपने क्या किया है इसमें? तो उसने मुझे ये सिर्फ सीधा यही बताया कि वो गाड़ी उसके नाम पे रजिस्टर्ड है जिसका ब्लास्ट में यूज हुआ है। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान आरोपी आमिर कोर्ट में शांत बैठा रहा, जबकि कोर्ट के बाहर काफी हलचल रही।